वेलकम टू बिटेनिक्स। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मुझे 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 2017 में शुरू किया था और मेरे लिए आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है और अहम है। आप बोलोगे सर क्या हो गया ऐसा? मैं आपको बताऊं, ये जो शख्स है ना, जिसके पूरा इंडिया फैन है, जिसका डोमेन में क्रिप्टो इंडिया है, जिसके रूह में क्रिप्टो इंडिया है, मतलब क्रिप्टो इंडिया डोमेन जब 2017 में मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करने की सोचा था कि चलो ये डोमेन जाके देखता हूँ, तो मैं आईडी को नहीं जानता था और मैंने जब ये डोमेन देखा किसके पास है, तो फिर मैंने कहा यार ये सही हाथों में। ऑनेस्टली मेरे दिल में आया कि यार ये डोमेन बिल्कुल सही हाथों में, ये किसी ऐसे गलत हाथों में नहीं कि इस डोमेन का हमेशा ही अच्छा होगा। एंड आई फील प्राउड कि आज इतने सालों बाद, विच इज नॉट फेयर बाय द वे एडी, हम इतने सालों बाद मैं और एडी जो है फाइनली कुछ कर रहे हैं, मिल के साथ में आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सो आई होप कि दिस टर्न आउट टू बी वेरी प्रीटी वेल। सो वेलकम एडी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मतलब यू हैव ऑलवेज बीन सो काइंड एंड काशिफ भाई, आपका भी जो काम है, आई थिंक इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट जो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करे वो बहुत कम है, उसमें यू हैव बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो आई होप इस साइकिल के अंदर ऐसे और कंटेंट क्रिएटर्स आए व्हिच हु फोकस ऑन एजुकेशन। या थैंक यू वेरी मच यार एडी। एडी, सो सबसे पहले आईबीडब्ल्यू की बात करते हैं। अब मेरे को लगता है कि हम इवेंट्स में पहले भी 1-2 बार मिले, लेकिन हम ये कर नहीं पाए। कैसा लग रहा है आज यहाँ के? हाउ इज दी वाइब इन इंडिया? और मतलब एक जब हम इवेंट कहीं बाहर कवर करते हैं, सिंगापुर में करते हैं, दुबई में करते हैं, ऐसा लगता है कि यार ठीक है पराए देश में कर रहे हैं, ये हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा? बट यहाँ की कैसी फीलिंग आ रही है आज? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। मतलब आईबीडब्ल्यू के इवेंट तो हर साल होते हैं। हाँ। मैंने एक पहले किया था, लेकिन दैट वाज लॉन्ग अगो। हाँ। लेकिन आई थिंक अभी कोविड के बाद ये जो इवेंट है, जिस तरह से हैश्ड इमर्ज ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, मतलब ये दुबई में जो टोकन 2049 हुआ था, आई थिंक उससे भी बड़ा ये इवेंट है वहाँ पर। मतलब इफ यू लुक एट द स्टेज, जिस तरह से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी है, एंड इट इज गुड टू सी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लाइक क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करते हैं, तो इंडिया कम्स नंबर 1, नंबर 2, लेकिन इंडिया में इवेंट नहीं होते। पता नहीं क्या डर है। हाँ, तो अब वो फाइनली जो इवेंट है वो यहाँ पर हो रहे हैं, एंड आई थिंक इससे बहुत सारे लोग जो है ना, ये मतलब जो ये इवेंट्स होते हैं, ये नए लोगों के लिए जो क्रिप्टो को जानना चाहते हैं, ये एक एजुकेशन का जरिया बन जाता है। आप देखते हो पूरी इंडस्ट्री कैसे, आप लोगों से मिलते हो, आप प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हो। तो आई थिंक ऐसे इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हैश इमर्जेंस ने यहाँ पर लिया है। तो आई रियली लाइक द इवेंट, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेरी गुड। और मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली जो वजीरेक्स का जो हैक हुआ, कल रात ऐसी बात चल रही थी, तो लाइटर मोड में बोला, लेकिन सीरियसली अगर उसके ना एक बहुत डीपर मीनिंग है कि असली जो एक क्रांतिकारी लेवल पे अगर किसी ने इस पूरे कवरेज को कवर किया, अनफॉर्चुनेटली, ऐसे मैं चाहूंगा नहीं कि ऐसे इवेंट हो, तो वो वजीरेक्स के केस को जिस तरीके से आईडी ने कवर किया और उसको मरने नहीं दिया, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दिस पर्सन, दिस बिकॉज उस वहां से पता लगता है कि हाउ डीपली आईडी हैज ऑलवेज बीन कंसर्न्ड। कम्युनिटी फर्स्ट का जो नारा है ना, प्रॉब्ली वो नारा आईडी से आया। आईडी, व्हाट इज योर टेक? क्या लगता है कि अभी भी उसमें गलत क्या हो रहा है जो वजीरेक्स के केस में? व्हाट इज योर मेन कंसर्न राइट नाउ? आई थिंक मेन कंसर्न काशिफ भाई ये है कि मतलब वी अंडरस्टैंड हैक जो होते हैं वो हो जाते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई बड़ा एक्सचेंज नहीं जो हैक हुआ, बाइनेंस भी हैक हुआ, बाकी काफी एक्सचेंजेस यहाँ पर हैक हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये था वजीरेक्स हैक के बाद जिस तरह से पोस्ट हैक सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल किया, और जहाँ पर बार बार जो इन्फॉर्मेशन आई, इन अ वे ये इंडिकेट करी थी दे आर ट्राइंग टू मिसलीड यूजर्स। क्योंकि देखिए लोगों के हैक जो पैसे थे वो चले गए, लेकिन उनका क्लैरिटी ये चाहिए कि हमारे बचे हुए पैसे आप कब दोगे। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, आपको पता है क्रिप्टो साइकिल के अंदर अभी बेयर मार्केट था हमारा 2 साल। जिन लोगों ने 2021 में इन्वेस्ट किया था वो होल्ड करके बैठे हुए थे कि यार बुल मार्केट आएगा तो इस बार हम प्रीवियस मिस्टेक्स नहीं करेंगे, वी विल मेक सम मनी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट अब वो सब के सब स्टक है, एंड उसको लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। लाइक देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट मैचिंग, बहुत मिसमैचेस हैं व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड एंड ट्राई टू पुट आउट, एंड उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं, और अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है। दे हैव गिवन अ टाइमलाइन, लेकिन एक्चुअली में क्या ये जो पैसे हैं जो बचे हुए वो रिटर्न होंगे, फेब में होंगे, अप्रैल में होंगे, मार्च में होंगे। तो वो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। ऐसा नहीं हो कि जब तक लोगों को पैसे मिले तब तक पता चले कि ये बुल रन जो है वो यहाँ पर खत्म ही हो जाए। बिल्कुल। देखो ऐसा लगता है कि जैसे जो हैक हुआ था, जो अबाउट जितना था, जब उस किसी का 100 रुपए था, वो 100 रुपए हैक हुआ। आज अगर बुल मार्केट में देखो वो 100 रुपए ऑलमोस्ट रिकवर करके उससे ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर निश्चल इस वीडियो को सुन रहा है कि भाई वो सीधा कोर्ट में जाए, बोले जी मेरे को केस नहीं विड्रॉ करना है, कोर्ट विल बी हैप्पी, एंड कोर्ट कहेगा कि ठीक है यार विड्रॉ करना है कर लो। तो क्यों विड्रॉ कर रहे हो? पैसा, हम पैसा दे रहे हैं सरकार। और जो भी इस टाइम जो
एक्सचेंजेस के अंदर जो वॉलेट के अंदर वैल्यू है, आज तुम्हारे फंड्स जो हैक हुआ था उससे ज्यादा ही वैल्यू होगी, तो वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एब्सोल्युटली। अभी देखो बिटकॉइन इतना बढ़ गया है, क्रिप्टो मार्केट भी अगर मैं वॉलेट्स का कैलकुलेशन कर रहा था इनका, ऑन एन एवरेज 30-40 बढ़ गए, कुछ तो उससे ज्यादा भी बढ़े, 200-300 भी। आप बताओ। तो अभी जो पहले था 52% जो रिटर्न करने वाले थे, उससे बहुत ज्यादा लोगों को फंड मिल सकते हैं, और अभी की देखिए टाइम है लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसी को खींच दिया फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, तो फिर क्या वो क्या कोर्ट में केस वापस नहीं होते हैं? लोग जाते हैं, देखिए लोग जाते हैं, बोलते हैं हमारा केस था सर, हमारा तब प्रॉब्लम था, अब हम केस वापस ले रहे हैं। कोर्ट यही तो पूछेगा, वो तो ठीक है, ये सेटल कैसे कर रहे हो? बोले सर वो हमारा पैसा रिकवर हो गया, हम लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं। क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता? राइट। आई थिंक वही बेसिकली यहाँ पर चीज है कि मतलब अभी वजीर एक्स का थोड़ा सा जिन्होंने एक्शन लिया, इट इज मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, लाइक हाउ दे कैन सेव देमसेल्फ। अगर आई थिंक वो यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें और उसको समझें और उसको लेके आगे मूव करें तो बेटर रहेगा। एंड वही सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर है, क्योंकि लोगों को इस टाइम ये लग रहा है कि यार जब रिकवर कर भी गया है, तुम्हारा जो हैक हुआ था और उससे ज्यादा रिकवर कर गए, तो यार वो पैसा वापस कर दो ना यार, कोर्ट से केस वापस भी तो लिए जा सकते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या इशू है। खैर मैं चाहता हूँ कि अगर निश्चल वजीर एक्स की टीम सुन रही है तो भाई अगर आप केस वापस ले सकते हो, आई डोंट नो ये कितना फ्रूटफुल है, बट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, बट अगर पॉइंट यहाँ पे ये है, जो एडी और मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई अगर यूजर के पैसे किसी भी तरीके से मैक्सिमम जो उन्हें रिटर्न कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए। Absolutely. Right. So Eddie, overall, how is the bull market treating you? Like, I mean, I've been waiting for this bull market, and finally it's here. And I think last time आपको याद होगा, सब बात करते हैं 100 के पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन अब काफी क्लोज यहाँ पर आ गए। कैसा लगता कैसा यार, we have been seeing this journey since 2017. देखो काशी भाई, surreal लगता है ना, $1 लाख US वो तो है यार। देखो एक टाइम पे कोई बोलता था ना कि बिटकॉइन $1000 चले जाएगा, जब वो $1 पे ट्रेड करता था बोलते तुम पागल हो, ठीक है, $10,000 जाएगा तुम पागल हो। वैसे अब अगर 100,000 की बात करेंगे, वो भी एक टाइम पे लगता था पागल हो, तो वैसे अब 1 मिलियन की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम पागल हो। लेकिन उससे प्राइस को छोड़ो, वो तो बिटकॉइन मतलब इट इज गोइंग टू गो अप, करेक्शंस आएंगे। लेकिन आई थिंक सबसे बढ़िया चीज हो रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन जो मेन स्ट्रीम जा रहा है। अभी यूएस के अंदर बिटकॉइन ETF वगैरह लॉन्च हुए, और कब लॉन्च हुए? जब ऐसी गवर्नमेंट थी जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, बाइडेन की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिप्टो के अगेंस्ट में थी, चेयरमैन था SEC का जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में था, तब भी इतनी पॉजिटिव चीज होगी। तो अब जब एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो क्रिप्टो फ्रेंडली है, एक ऐसा SEC का चेयरमैन आएगा जो क्रिप्टो फ्रेंडली है, तो क्या होने वाला है? और यूएस क्योंकि मतलब फाइनेंशियल कैपिटल है, ट्रेंड सेटर है, लोग फॉलो करते हैं, बाकी कंट्रीज फॉलो करते हैं। तो जब यूएस में अगर ऐसी चीजें होंगी तो बाकी किस तरह से होगा? मतलब इट इज गोइंग टू बी लाइक। एडी, आई एम श्योर कि तुम्हारे पास बिटकॉइन का भी एक पोर्टफोलियो है। बिटकॉइन को सबसे लोग कब देखा था? क्या याद है, कौन सी फिगर पे सबसे कम देखा है कि जब तुमने इंडस्ट्री शुरू करी थी? जैसे मेरी जो सबसे लोवेस्ट फिगर है वो $750 है, जो मुझे याद है। मेरी $400 के आसपास। ओह, तो इथेरियम का क्या देखा था लास्ट, जो तुम्हें याद है? इथेरियम तो मेरे सामने लॉन्च हुआ था, लेकिन इथेरियम सामने लॉन्च हुआ? हाँ, सामने लॉन्च हुआ था। आईसीओ प्राइस पे तुमने इथेरियम को देखा है? मैं वही तो चीज है ना, कई बार आप देखते हो, खरीदते रहो, बाद में लेकिन बाद में बाई किया था मैंने, जब $5 $6 के अराउंड था, तो तब तो $450 का तुमने BTC देखा हुआ है, और इथेरियम को आईसीओ प्राइस पे देखा हुआ है, तो डोज वोज तो छोड़ ही दो। ये तो और सबसे बड़ी चीज ये कि जब खरीदा था ना 600-700 के अराउंड था, और खरीदते डंप हो गया, 20-30% डंप हो गया। मैंने कहा अरे भाई तो अच्छा, उस टाइम जब तुमने ये सबसे पहले प्रेडिक्शन दी होगी अपने घर वालों को या भाई को, किसी को दी होगी, अरे ये आज जो देख रहे हो ना तुम $700 का, ये $10,000 होगा, $10,000 होगा, तब लोग हंसे भी होंगे। और आज जब $1 लाख US हुआ तो कैसा लगता है यार? मतलब आसपास के लोग एक वक्त तो है वो आपको ये सोचते हैं यार ये अल्फा गाय है, मतलब इसके पास जो है ना वो मतलब किसी के पास नहीं है, दूरदर्शन था। मैं अगर आपको बताऊं, अभी जैसे मैं इतना ट्रैवल वगैरह करता हूं, तो मैं जिससे भी मिलता हूं तो मैं उनको समझाता हूं, जैसे कि बिटकॉइन के बारे में समझाता हूं, मैं इन्फ्लेशन का समझाता हूं, सारी चीज। तो लोग कहीं हद तक समझते हैं, कोविड के बाद से अवेयर हो गए, तो स्टॉक में डाइवर्सिफाई करते हैं, गोल्ड में करते हैं, वो $US में भी करते हैं अगर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। तो मैं वहां पर बोलता था कि थोड़ा बिटकॉइन को भी देखो, ये तो सबसे बढ़िया हेज है अगर आपको सेव करना है पैसा। तो जब बेयर मार्केट में बात करता था तो मैं बोलता था कि बोलते थे व्हाट डू यू डू, मैं बोलता था आई डू बिटकॉइन, तो बोलते थे ओह माय गॉड, जैसे मैंने दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, तो उस टाइम पे उनको लगता था कि पता नहीं ये मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, लेकिन अब मैं सुपरस्टार बन चुका हूँ, मार्केट यहाँ पर आ गया। नहीं, एब्सोल्युटली। अच्छा एडी, ये बताओ कि बिटकॉइन के अलावा मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कौन से नैरेटिव 2025 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स है, एंड फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उन पर्टिकुलर नैरेटिव्स के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें लगता है कि
without any you think कि यार हाँ ये चीज कुछ डिसरप्ट कर रहा है. So what are the upcoming narratives for 2025? I think in terms of technology in crypto, I think अभी layer 1 competition होने वाला है. जैसे बिटकॉइन ने अपनी जगह बना ली है, इथेरियम ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन से मूव करके ना लोग टीपीएस के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो डी एप्स है जो ज्यादा मासेस की तरफ जाए और वो उसको यूज कर पाए, वो एक लिमिटेड ब्लॉकचेन पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो आई थिंक इसलिए हम सोलाना को देख रहे हैं सेंट्रलाइज विद डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल आर यूजिंग इट. वो बात अलग है मीम कॉइंस को ट्रेड करने के लिए कर रहे हैं. एंड वैसे आई थिंक अभी बाकी जो यहाँ पर लेयर 1 प्रोजेक्ट्स आने वाले जैसे एप्टॉस हुई है, यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल यहाँ पर हो गया, तो आई थिंक इनके बीच में कंपटीशन हो सकता है जहाँ पर मतलब इट इज वर्थ लुकिंग एट. आई थिंक RWA का भी नैरेटिव काफी अच्छा उसके अंदर ऑन है. आई थिंक इट हैज ऑलरेडी बीन डूइंग, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी है. एंड साथ में आई थिंक AI प्रोजेक्ट्स भी हैं, इट इज आल्सो वर्थ कीपिंग एन आई ऑन. तो ये कुछ है. साथ में आई फील क्योंकि अभी रेगुलेशन वाइज काफी रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, एक्सचेंजेस हैक हो रही हैं, तो पीपल आर आल्सो रियलाइजिंग कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज करना बेटर है. एक टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऐसे थे कि यूआई फ्रेंडली थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से पहले एक आईडेक्स करके था, वो ऐसा था कि मतलब बहुत पुराने टाइम का, इट वाज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन अब काफी यूजर फ्रेंडली आ गए. तो लोग डीफाई प्लेटफॉर्म पे भी काफी मूव कर रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, यील्ड अर्न करने के लिए. तो आई थिंक डीफाई प्लेटफॉर्म्स इज आल्सो समथिंग वर्थ एक्सप्लोरिंग. Absolutely. So what जो इस टाइम जो ये AI एजेंट्स और AI को तुम देख रहे हो, काफी नैरेटिव सेट हो रहा है, AI एजेंट्स भी अब ICOs की तरह आ रहे हैं. यू थिंक कि अगेन दैट वो ICO एरा और अभी भी बहुत जो नैरेटिव्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल कि डोंट फोमो इनटू नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स. हाँ कुछ चीजें अच्छी हो रही है बट हॉप मत करो. मतलब इस टाइम मैंने जो सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट देखी है लोगों को ये कहते हुए अपने घर में और आसपास कम्युनिटी की भी जो आते हैं, सर मेरा वाला कॉइन नहीं बढ़ रहा. व्हाट इज योर आंसर टू दैट? मेरा वाला कम बढ़ रहा है, मेरा वाला कम बढ़ रहा है. तो आई थिंक ये बुल मार्केट में ये नॉर्मल है, ये फोमो जो होता है ना ये बहुत नॉर्मल है. और ये होता है क्रिप्टो में ये चीजें कि ऐसे नैरेटिव्स जो है वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, लेकिन आपको ये भी रियलाइज करना है कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव एंड होंगे. तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू वांट टू मेक मनी, मेक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट. एंड इन द एंड अपना पोर्टफोलियो जो आपका खुद का पोर्टफोलियो वो किसी और से आप कंपेयर मत करो. आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ कि अगर आपको आपका टारगेट होना चाहिए, अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं कितना अर्न करना चाहता हूँ, कितना रिस्क में ले सकता हूँ, उसके तरह ही आप इन्वेस्टमेंट करिए. लेकिन किसी और से आप कंपेयर करोगे, आप इलॉन मस्क से कंपेयर करोगे कि उसके पास कितनी गाड़ियां, मेरे पास इतनी गाड़ियां क्यों, तो मैच नहीं हो पाएगा. तो हर किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होती है, पोर्टफोलियो जो उनका अमाउंट होता है, बैलेंस होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो डिफरेंट यहाँ पर होता है. तो अपने अकॉर्डिंग करिए एंड सोच समझ के करिए, क्योंकि इस बिल मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी पैसा कमाने के लिए. मतलब मैं हमेशा ही सोचता हूँ काशिफ भाई, मतलब मेरा क्या रहता है, मैं बिटकॉइन में रखता हूँ. ऑल्ट सीजन जब आता है तो आई इन्वेस्ट लिटिल बिट इन ऑल्ट कॉइंस, क्योंकि मुझे पता है एक शॉर्ट विंडो है, इन्वेस्ट करो लेकिन प्रॉफिट बुक करके चलिए. और उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कितना ऊपर जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बुक कर लिया और फिर मैं बिटकॉइन में कन्वर्ट करके उसको रख लिया. तो उसलिए क्रिप्टो में आई फील इस बार भी वो शॉर्ट विंडो रहेगी, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करो. और अभी आपको ऑल सीजन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वहां पर आपको गेन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइम पे अपना प्रॉफिट भी जो है वो आप बुक यहाँ पर कर लेना. ये मत कर लेना कि किसी, मतलब मैं ये बोलता हूँ देखो शादी करनी तो शादी करने लायक सिर्फ बिटकॉइन ही है, बाकी इश्क लड़ाना है, गर्लफ्रेंड बनानी तो उसके लिए बहुत सारे ऑल्ट कॉइंस वगैरह तो ये कर सकते. वैसे शादी से बात याद आई, मैं खैर वो वाला टॉपिक छेड़ूंगा नहीं, हमने सबने सुना है कि शादी गर्लफ्रेंड्स, मतलब एडी की जिंदगी में बिटकॉइन कब आएगा? मतलब वो ये वाला बिटकॉइन नहीं, मतलब वो जो यू नो एडी इज ऑन अ लुकआउट फॉर दैट, या अभी वो लॉन्च ही नहीं हुआ है, या कब होने वाला है? आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ये कि मतलब इन लाइफ यू शुड बी हैप्पी एंड राइट नाउ आई एम हैप्पी. आई फील इफ समडे ऐसा कुछ होता है कि लाइक यार जहाँ पर वेवलेंथ मैच होती है और वेयर आई फील, तो प्रॉब्ली आई कैन लुक. लेकिन आई फील मेरे लिए आई फील शादी एक ऐसी चीज है कि आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि शादी आपने कर ली. If you do it, it's like two people coming together. So you should have a bonding where if you get married, तो जिंदगी भर भाई enjoy करनी चाहिए, happy होनी चाहिए लाइफ. क्योंकि शादी करनी और happy life नहीं है तो क्या सेंस है उस चीज में? जाते जाते एडी ये बताओ कि बहुत सारे उल्टे सीधे प्रोजेक्शंस आ रही है बिटकॉइन को लेके कि इस साइकिल में बिटकॉइन यहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है. तुम्हें पर्सनली क्या लगता है कि बिटकॉइन क्या कहाँ तक जा सकता है, और ये बुल साइकिल कब तक जा सकती है, कब तक रहेगी? मतलब सो आई थिंक थोड़ा सा मैं हमेशा देखता हूँ जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, चाहे कितने बुलिश हो, जैसे आई एम श्योर आप भी बहुत बुलिश हो, लेकिन हमेशा कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट रहना अच्छा रहता है. उससे क्या रहता है कि कल को कुछ बुरा भी हो गया ना, यू आर ऑलवेज मतलब होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो उसमें आपको झटका नहीं लगेगा. तो मेरा जो प्रोजेक्शन है बेस्ड ऑन पास्ट साइकिल्स, माइनिंग कॉस्ट, हैश रेट एंड जिस तरह का अडॉप्शन वगैरह हो रहा है, आई फील प्रॉब्ली 130 से लेके $150,000 का टारगेट हो सकता है. लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, जो ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आई थिंक ये फिगर हर किसी का आज की डेट में,
बिटकॉइन हमेशा उसको जो ऑपोजिट करता है, तो या तो हम इससे बहुत ऊपर चले जाएंगे या मे बी इससे थोड़ा नीचे रहेंगे और बाद में कहीं मूव करेंगे। लेकिन इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज, ये तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं, इन द एंड हम 10 साल बाद कहाँ जाने वाले हैं, हम 15 साल बाद कहाँ जाने वाले हैं, आई थिंक वो मैटर करता है। तो यू आर सेइंग कि हमें डेकेड्स में सोचना चाहिए, वही सोचना ना कि हमें शॉर्ट रन में सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलो ऑल तो आई थिंक एडी भाई बहुत बढ़िया रहा। प्रोजेक्शन क्या है? चलो मैं तुम्हारे स्टेशन पे आके देता हूँ अच्छा, प्रोजेक्शन। मेरा प्रोजेक्शन भी ऑलमोस्ट तुम्हारे आसपास ही है बिल्कुल। और एक वो वाला है जो दिल में है, दिल वाला मैं बता नहीं सकता, वो दिल वाला तुम्हारे पास भी है। और बट लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि एक हाविंग से दूसरी हाविंग तक वेट करो, 5 साल वेट किया करो, सालों के अंदर सोचना शुरू करो, डेकेड्स में सोचना शुरू करो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, एब्सोल्युटली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मैंने इसीलिए आईडी से वो सवाल पूछा, $450-500 पे बिटकॉइन देखा है, $1 लाख US पे भी आया है, सर रियल है। उस टाइम जब हम $10,000 की प्रोजेक्शन देते थे, लोग कहते थे पागल हो गया यार, पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा के बैठ गए। और आज आप देख रहे हो, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो समझना, जो पहले हमें इग्नोर करते थे हमारी बातों को, लेकिन आज वो सुनते हैं। एडी, योर चैनल हैज बीन वन ऑफ देम, जिससे हमने हिस्ट्री ऑफ मनी को 2017 में बनाया था, फिलोसॉफिकल एंगल्स दिए थे बिटकॉइन को लेके, और एनिमेटेड वीडियोस अच्छे से बनाए थे। वर्ल्ड वॉर कैसे यूएस इतना मजबूत हुआ, ये उन दिनों में बातें करी हैं 2017 में, जब लोगों को फिलोसफी नहीं पता थी बिटकॉइन की। व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव डन इज समथिंग अमेजिंग, and no doubt you have one of the most loyal and most interactive and most engaging community in India, and I'm sure कि ये पॉडकास्ट भी उन लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो गाइस, मतलब यार ये तो आइकॉनिक है, मैं और एडी भाई पहली बार आमने सामने पॉडकास्ट फॉर्म में, मेरा तो दिन बन गया IBW में, आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो लाइक का बटन जो है वो दबा देना, वो जरूर दबाना। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लेना। ठीक है ना, चलो ठीक है एडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार।